Hello student, my name is Syala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 9, Food and Homes of Wild Animals. For class 2 subject EVS. Let's see. Chapter number 9, Food and Homes ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली पशुओं की भोजन और घर. एक्टिविटी. नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स आर हिडन इन द वर्ड. ग्रिड given alongside. Find them. One is done for you. यहाँ पे आपको क्या करना है कि वाइल्ड एनिमल्स के नेम छुपे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है. तो चलो शुरू करते हैं. तो यहाँ पे पहला यहाँ पे है ज़ेब्रा, एल वाला लायन, उसके बाद बियर यानी कि भालू, उसके बाद ये जिराफ, डी से डियर, एस वाला स्नेक, आर से रैबिट, एच से हाइना, तो कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2. यहाँ पे आर से रैट. तो बच्चों आपको क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है और सब एनिमल्स के नेम आपको अपनी नोट में लिख के याद करना है. ओके. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर, फॉरेस्ट यानी कि जंगल. तो वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं. राइनोसियर्स, लायन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, हिप्पोपोटेमस, जिराफ एंड बियर्स आर वाइल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे राइनोसिरस यानी कि गैंडा, शेर, हाथी, बाघ, और इसको क्या बोलेंगे? दरियाई घोड़ा. हिप्पोपोटेमस को दरियाई घोड़ा बोलेंगे. जिराफ, बियर यानी कि भालू, वो सारे क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है, यानी कि जंगली जानवर है. सम वाइल्ड एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. तो बच्चों कुछ जंगली जानवर बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. तो यहाँ पे बिग वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे बिग वाइल्ड एनिमल्स दिखाई दे रहा है. देखो बताया है पिक्चर्स में, उसके नाम भी यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कौन कौन से हैं. तो पहला ये कौन सा है? राइनोसिरस यानी कि गैंडा. देखो गैंडा कैसा होता है, ये रहा. लायन, ये पिक्चर किसकी है? लायन की, यानी कि शेर. हिप्पोपोटेमस यानी कि दरियाई घोड़ा. तो ये सारे जो जानवर है वो बिग एनिमल्स में आते हैं. ओके बच्चों. स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स यानी कि छोटे जंगली जानवर. तो छोटे जंगली जानवरों में क्या क्या आता है?
वो देखेंगे। तो ये क्या है? पहला रैट, रैट यानी कि चूहा। सेकेंड में क्या है? रैबिट, रैबिट यानी कि खरगोश। ये स्क्विरल यानी कि चिखुर, जो पेड़ में चलती है ना, वो। तो ये सारे स्मॉल एनिमल्स है। ओके। फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का भोजन। तो जंगली जानवरों का भोजन कैसा होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वाइल्ड एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। तो जंगली जानवर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, wolves and crocodiles hunt other animals and eat their flesh. शेर, बाघ, wolves यानी कि भेड़िया और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ जैसे जंगली जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। फ्लेश यानी कि मांस। तो ये सारे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? दूसरे जो जानवर होते हैं उनको मारते हैं और बाद में उनका मांस खाते हैं। These animals are called flesh eaters और carnivores। तो इन जानवरों को मांस खानारे या तो मांसाहारी कहा जाता है। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, फ्लैश ईटर यानी कि मांस खाने वाले। तो कौन कौन से जानवर हैं जो मांस खाते हैं? तो यहाँ पे है लायन, टाइगर्स, वोल्व्स एंड क्रोकोडाइल। वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं और उनको फ्लेश ईटर्स और कार्निवोर्स भी कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, ज़ीब्रास, जिराफ, काउस एंड डियर्स ईट प्लांट्स। तो यहाँ पे जंगली जानवर जैसे कि हाथी, ज़ीब्रा, जिराफ, गाय और हिरण पौधे खाते हैं। तो वो पौधे कौन कौन से जानवर खाते हैं? एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, काव और डियर, वो सारे जानवर प्लांट्स यानी कि पौधे खाते हैं। They are called plant eaters और herbivores। तो वो जानवरों को पादप भक्षण करने वाले या शाकाहारी भी कहा जाता है। हर्बीवर्स यानी कि शाकाहारी, प्लांट ईटर्स यानी कि पौधे खाने वाले पशु। तो वो कौन से प्राणी हैं? एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, काव एंड डियर। और उनको हर्बीवर्स और प्लांट ईटर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो टाइगर है और क्रोकोडाइल है। तो वो कौन से पशु है? कार्निवोर्स। और यहाँ पे एलिफेंट है, ज़ीब्रा है और जिराफ है, वो प्लांट ईटर्स है यानी कि हर्बीवर्स। ओके। वाइल्ड एनिमल्स लाइक हाइनास, जैकल्स एंड वल्चर्स ईट द लेफ्ट ओवर फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जंगली जानवर जैसे कि लकड़बग्घे यानी कि हाइनास, जैकल्स यानी कि सियार और वल्चर्स यानी कि गिद्ध, वो मृत पशुओं को यानी कि मरे हुए प्राणियों के बचे हुए मांस को खाते हैं। दिस वे
दे हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। तो इस तरह वे जंगल को साफ रखने के लिए मदद करते हैं। तो जंगल को साफ करने के लिए यानी कि फॉरेस्ट को क्लीन रखने के लिए कौन कौन से जानवर हैं? तो यहाँ पे है हाइनास, जैकल्स एंड वल्चर। वो क्या करते हैं? डेड एनिमल के फ्लेश खाते हैं और उससे क्या करते होता है? अपना फॉरेस्ट क्लीन होता है। तो यहाँ पे पिक्चर्स है हाइनास, जैकल्स एंड वल्चर। ये सारे एनिमल्स कौन से हैं? फॉरेस्ट क्लीनर। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड omnivores। तो उन जानवरों को क्या कहा जाता है? omnivores। A cow eats grains, but it also eats the flesh of other animals। कौवा, क्राउ यानी कि कौवा, कौवा अनाज खाता है, लेकिन यह अन्य जानवरों की मांस भी खाता है। देखो ये कौवा है, तो कौवा क्या खाता है? ग्रेन्स होते हैं वो सारे खाते हैं, पर वो कभी कभी चूहों और ऐसे मरे हुए प्राणियों के फ्लेश यानी कि मांस भी खाता है। A bear also eats plants and flesh of other animals। बियर यानी कि भालू, भालू पौधों और जानवरों का मांस भी खाता है। तो ऑर्मिवर्स पशु यानी कि एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? क्राउ एंड बियर। क्राउ एंड बियर ऑर्मिनिवर्स एनिमल्स से, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों चीज़ों को खाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और हमको सही आंसर पे क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव? वाइल्ड एनिमल कहाँ पे रहते हैं? ऑप्शन है ए हाउसेस, बी फॉरेस्ट, सी स्कूल्स। तो बच्चों वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। सेकंड, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ब्लैंक। जो जानवर प्लांट और एनिमल्स दोनों चीज़ों को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए ऑर्मिनिवर्स, बी कार्निवर्स, सी हर्बिवर्स। तो आंसर में क्या आएगा? लास्ट में ही हमने पढ़ा, हाँ ऑम्निवर्स। ओके, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के घर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड ट्री। जंगली जानवर विभिन्न प्रकार के घरों में भूमि, पानी और पेड़ों में रहते हैं। Some animals make their own homes। कुछ जानवर अपने घर अपने आप यानी कि स्वयं बनाते हैं।
Some animals find a place to live. कुछ जानवरों को रहने के लिए एक जगह मिलती है, उनको उस जगह को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे है A birds build its own nest. एक पक्षी खुद का घोंसला बनाता है। तो जो बर्ड्स होते हैं वो अपने आप अपने नेस्ट यानी कि घोंसला बनाता है। देखो यहाँ पे घोंसला है जो बर्ड बना रहा है। सेकंड में क्या है? A rabbit makes its own burrow. खरगोश अपना बिल खुद बनाता है। तो खरगोश क्या बनाता है? बर्रो। बर्ड क्या बनाता है? नेस्ट। A snake live in a hole. सांप छेद में रहता है। सांप क्या बनाता है? होल। A lion live in a den. शेर गुफा में रहता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे सबके अलग अलग घर है। यहाँ पे बर्ड का नेस्ट, रैबिट का बोरो, स्नेक का होल और लायन का डेन। सबकी कैसे अलग अलग जगह है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा एनिमल अपने घर कहाँ पे कैसे बनाता है और उसका घर का नाम, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। Other wild animals like zebras, giraffe, deer and elephants move around in the forest. अन्य जंगली जानवर जैसे ज़ीब्रा, जिराफ, हिरण और हाथी जंगलों में घूमते रहते हैं। तो इन जानवरों के घर नहीं होते, पर वो क्या करते हैं? जंगलों में ही कहीं भी रह लेते हैं, वहाँ पे घूमते रहते हैं। They do not make or find homes. वे घर नहीं बनाते। They rest under the tree. वे पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़ीब्रा, डियर, ये जानवर पेड़ के नीचे आराम करते हैं और उनका कोई भी घर होता नहीं, वो फॉरेस्ट में घूमते ही रहते हैं। Many wild animals live in a groups or herds. कई जंगली जानवर झुंड में, ग्रुप्स यानी झुंड में रहते हैं। हर्ड्स, हर्ड्स यानी भी क्या होता है? झुंड। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, देखो। हनी बीज लिव टुगेदर इन बीहाइव्स। जो हनी बी यानी कि मधुमक्खियाँ होती है, वो कहाँ पे अपना घर, जो बीहाइव्स ऐसा जो मध पूरा होता है, वहाँ पे वो एक साथ रहती है। देखो यहाँ पे छोटी छोटी कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। एलिफेंट लिव इन ग्रुप। एलिफेंट भी क्या है? वो कभी अकेले रहते नहीं, वो झुंड में यानी कि ग्रुप में रहते हैं। लायन लिव इन ग्रुप। लायन भी ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप वाले एनिमल कौन कौन से हैं? हनी बीज, एलिफेंट एंड लायन, वो ग्रुप में और हर्ड्स में रहते हैं। सेव वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को बचाओ। वाइल्ड एनिमल्स आर endangered all over the world. जंगली जानवरों को दुनिया भर में खतरे में है। वर्ल्ड यानी दुनिया, डेंजर यानी खतरा, तो वाइल्ड एनिमल को दुनिया भर में खतरा है। फॉरेस्ट दैट आर देयर होम्स
आर बीइंग कट। जंगल जो उनके घर है वो काट दिया जा रहा है। तो एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स जंगल में। पर अब क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है वो सब काट दिए जा रहे हैं। ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ह्यूमन यानी कि मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड टक्स। जानवर अपनी त्वचा, स्किन यानी कि त्वचा, पॉन्स यानी कि हड्डियाँ, हॉर्न्स यानी कि सींगों और टक्स यानी कि दांतों के लिए मारे जाते हैं। टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन। टाइगर यानी कि शेर और लेपर्ड यानी कि चीता। शेर और चीते इनकी खाल के लिए यानी कि स्किन के लिए शिकार किए जाते हैं। राइनोसेरस आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। जो गैंडा है उनके सींग के लिए मारे दिए जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टक्स। जो एलिफेंट है वो अपने दांतों के लिए मारे जाते हैं। तो स्किन के लिए टाइगर और लेपर्ड मारे जाते हैं। राइनोसेरस के लिए हॉर्न्स, उनका जो सींग है बहुत काम का होता है, तो लोग क्या करते हैं, उनको मारते हैं और उनका सींग ले लेते हैं। और एलिफेंट के क्या, टक्स, जो बड़े बड़े दांत होते हैं वो माल काट देते हैं। Humans are destroying forest and killing animals for their greeds. मनुष्य जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और अपने लालच के लिए जानवरों को मार रहे हैं। We must stop cutting down forest and protect wild animals. हमें जंगलों को काटना बंद कर देना चाहिए और जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। देखो यहाँ पे टाइगर का स्किन है, यहाँ पे हॉर्न्स है डियर का, और ये है वो क्या है, एलिफेंट के टक्स यानी कि दांत है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, कि हमें जंगलों को काटना चाहिए नहीं, और सभी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। नाउ एक्सरसाइज टाइम। ए, ओरल क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाई शुड वी स्टॉप कटिंग डाउन द फॉरेस्ट? हमको फॉरेस्ट को क्यों कट करना, क्यों स्टॉप कर देना चाहिए? आंसर है, फॉरेस्ट्स are the homes of animals, so that we stop cutting down the forest. फॉरेस्ट वो वाइल्ड एनिमल्स का होम है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को कट करना बंद कर देना चाहिए। नेम एनी टू स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स। छोटे वाइल्ड एनिमल्स के दो नाम लिखे। आंसर, रैट एंड रैबिट are small wild animals. B, quiz. First, give another name for flesh eating animal. Flesh eating animals को दूसरे कौन से नाम से बुलाया जाता है? आंसर, carnivores another name for flesh eating animals. Flesh eating यानी कि मांसाहारी, उनको कार्निवोर्स नाम से भी बुलाया जाता है। सेकेंड, नेम एनी टू बिग वाइल्ड एनिमल्स। दो बड़े जानवरों के नाम दो।
आंसर लायन एंड हिप्पोपोटेमस आर बिग वाइल्ड एनिमल्स. टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हमें सही आंसर पे क्या करना है, टिक करना है. फर्स्ट, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर ब्लैंक. तो एलिफेंट अपनी किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं? ऑप्शन है ए टक्स, बी स्किन, सी हॉर्न्स. तो एलिफेंट अपने टक्स के लिए यानी कि ऑप्शन ए आंसर में आएगा, उसके लिए वो मारे जाते हैं. सेकंड, ब्लैंक आर हंटेड फॉर देयर स्किन. कौन सा जानवर है जो अपनी स्किन के लिए मारा जाता है? ऑप्शन है राइनोसेरस, बी एलिफेंट, सी टाइगर. आंसर में क्या आएगा? सी टाइगर. वो अपने स्किन के लिए मारा जाता है. थर्ड, रिया कॉट द बेबी रैबिट फ्रॉम इट्स बोरो. रिया ने अपने एक बोरो में से, यानी बोरो किसका होता है? रैबिट का, जो उसका घर होता है, उसमें से रिया ने उसके बेबी को यानी कि रैबिट के बेबी को ले लिया, पकड़ लिया. एंड पुट इट इन अ केज इन हर हाउस. केज यानी कि पिंजरा. तो उस छोटे से बेबी रैबिट को उसने अपने घर में एक पिंजरे में बंद कर दिया. हर सिस्टर स्नेहा नोटिस द रैबिट एंड रिक्वेस्ट रिया टू कीप द रैबिट बैक इन इट्स बोरो. तो उसकी सिस्टर कौन है? स्नेहा. उसने वो देखा, नोटिस किया द रैबिट एंड द रिक्वेस्ट टू रिया. रिक्वेस्ट किया रिया को कि आप उस रैबिट को अपने बोरो यानी कि उसके घर में छोड़ दो. तो व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम स्नेहा. तो स्नेहा से आपने कौन सी सीख सीखी? तो ऑप्शन है टू बी काइंड टू एनिमल. एनिमल पे दया खाना. बी टू बी पंक्चुअल. सी टू बी रूड टू एनिमल्स. तो आंसर क्या आएगा? टू बी काइंड टू एनिमल. एनिमल पे दया करना चाहिए. ऑप्शन ए आएगा. ओके. डी, fill in the blanks with the help of the given words. यहाँ पे दिए गए वर्ड्स में से सही वर्ड्स को चुन के हमें ये वाली ब्लैंक्स में आंसर लिखना है. ओके. फर्स्ट, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ब्लैंक. तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. आंसर क्या आएगा? प्लांट्स नहीं, बियर नहीं, फॉरेस्ट. तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में. तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉरेस्ट. ओके. सेकेंड, द ब्लैंक इज एन ऑमनिवोरस. ऑमनिवोरस यानी कि वो एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों का खाता है. तो वो कौन सा जानवर है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है? तो यहाँ ऑप्शन में से ढूंढो, आंसर क्या आएगा? यहाँ तो प्लांट है, कोई एनिमल का नेम है? हाँ, ये रहा बियर. बियर है, वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा बियर. थर्ड, राइनोसेरस आर हंटेड फॉर देयर प्लैंक. जो गैंडा है अपनी कौन सी चीज़ के लिए मारा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा बचा? प्लांट्स और हॉर्न्स. आंसर में क्या आएगा? हॉर्न्स.
यहाँ पे आएगा हॉर्न्स। फोर्थ, हर्बीवोर्स ईट ब्लैंक। हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। तो शाकाहारी प्राणी क्या खाते हैं? लास्ट में कौन सा बाकी रहा? प्लांट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? प्लांट्स। ओके। E. Answer the following questions. First, name 2 animals that live in groups. ग्रुप में रहने वाले 2 एनिमल्स के नेम लिखे। आंसर, lion and elephant are animal that live in groups. तो लायन और एलिफेंट है वो ग्रुप में रहने वाले पशु है। सेकेंड, हाउ डू जैकल्स एंड वल्चर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। तो जैकल और वल्चर्स कैसे फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं? आंसर, jackals and vultures eat the leftover flesh of dead animals. This way, they help to keep the forest clean. वो क्या करते हैं? जो मरे हुए पशुओं का मांस खा जाते हैं, ऐसे ही वो फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं। नेम द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। जो नीचे दिए गए एनिमल के नेम है उनके होम्स के नेम लिखने हैं। पहला है हनी बी। आंसर में है हनी बी। वो उनका घर कहाँ है? बी हाइव्स। सेकेंड में रैबिट। वो कहाँ पे रहता है? बरो। सी, लायन। लायन कहाँ पे रहता है? डैन। बर्ड। बर्ड कहाँ पे रहता है? नेस्ट में। ओके बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही आंसर पे हमें क्या करना है? टिक करना है। ओके। फर्स्ट, अ लायन लिव्स इन अ ब्लैंक। तो लायन कहाँ पे रहता है? ए, हॉल। बी, डैन। सी, बरो। अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में देखा लायन कहाँ पे रहता है? डैन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, वहाँ पे हम टिक करेंगे। सेकेंड, ब्लैंक आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्लांट ईटर्स यानी कि पौधे खाने वाले जानवर कौन सा है? ए, जिराफ। बी, लायन। सी, टाइगर। आंसर क्या आएगा? जिराफ। वो प्लांट ईटर्स है। फन टाइम, हेल्प द एनिमल्स टू फाइंड द करेक्ट फूड फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 एलिफेंट है, टाइगर और बियर है। उनको अपना खाना चाहिए, तो नीचे दिए उनका खाना दिया गया है। तो हमें सही आंसर पे हमें क्या करना है? उनको अपने खाने पे पहुंचाना है। तो पहले में क्या है? एलिफेंट है। तो एलिफेंट तो फ्लेश यानी कि मांस नहीं खाता। तो यहाँ पे ए में क्या है? फिश है। बी क्या है? शुगर कैन है। और सी में डियर है। तो एलिफेंट तो फ्लेश नहीं खाता, तो आंसर में क्या आएगा? बी आएगा। तो एलिफेंट क्या खाता है? शुगर कैन। सेकंड में क्या है? टाइगर। तो टाइगर तो क्या खाता है? दूसरे जानवरों को खाता है। तो यहाँ पे क्या है? डियर है। हाँ, तो वो वहाँ पे आएगा। थर्ड में क्या है? बियर। बियर क्या करता है? प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, दोनों का खाता है।
पर वो ज़्यादा उसको खाना क्या पसंद है? मछली। तो फर्स्ट में मछली है, फिश है, तो हम क्या करेंगे? उसको वहाँ पे पहुँचा देंगे। ओके बच्चों, मज़ा आया ना? So student, write all exercise in your notebook or book also. Goodbye, take care.